सदगुरु का कभी दामन नहीं छोड़ना, उठते बैठते चलते फिरते हर समय सदगुरु को याद रखना है। जो सदगुरु कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, जो सदगुरु दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। और दुनिया के लोग रिश्ते नाते दुख तो दे सकते हैं, लेकिन दुख दूर कोई नहीं कर सकता। ये तुम्हें लूट खसूट तो सकते हैं, तुम्हारे साथ धोखा कर सकते हैं, विश्वासघात कर सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारी मदद कभी नहीं कर सकते। इसलिए ये संसार के लोग ये कभी आज तक किसी के नहीं बने हैं, और संतों में तो कभी बढ़ते ही नहीं है। चाहे संत के ऊपर कितनी भी दया मेरे करते रहे, लेकिन इन्होंने अपनी आदतें नहीं छोड़ दी है। इसलिए सदगुरु के रहम व करम का पात्र बनने के लिए, सदगुरु की दया का पात्र बनने के लिए सदगुरु को हमेशा याद रखना है, और सत्संग में हमेशा नित्य प्रति बढ़ चढ़ कर जाना है। अगर इंसान कतराता है तो सत्संग में आने से ही कतराता है। अगर इंसान कतराता है तो भजन करने से ही कतराता है। अगर इंसान कतराता है तो सदगुरु की शरण में आने से ही कतराता है। और दुनिया में खेल तमाशे सब करेगा। आज थोड़ी सी देर अगर देर भी हो गई हो तो देख रहा हूँ घड़ी की तरफ, अरे आज तो क्लास छोड़ ही रहे हैं, आज तो पता नहीं क्या मुसीबत होगी स्वामी जी को भी, क्या इनके अंदर भी कौन सा भूत बढ़ गया इनके अंदर। सच बात बता रहा हूँ। लेकिन सोई घड़ी सुलखड़ी जेड़ी पियासन बीते, कहते हैं सोई घड़ी सुलखड़ी जेड़ी पियासन बीते। जोड़ सी घड़ी अपने पिया के साथ, सतगुरु के साथ, परमात्मा के साथ उनका गुणगान करने में, दर्शन करने में बीत जाती है, वो ही समय सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए सत्संग में आना है, और जो नहीं आते उनको भी आने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि ये काल की माया ऐसी है, ये तुम्हें सारे काम करने के लिए कहेगी, लेकिन सत्संग में आने के लिए नहीं, यहां से कतराएगी। क्योंकि काल कभी नहीं चाहेगा कि मेरे दायरे से ये आत्मा बाहर चली जाए। वो तो चाहेगा कि मेरी रंग बिरंगी में इसको सपने दिखाता रहूं और ये मेरे चंगुल में फंसी रहे। इसलिए काल के नहीं ज्ञान के बनना है। बहुदेववाद को छोड़कर
एकेश्वरवाद की तरफ चलना है। बाहरमुखी कर्म कांडों को छोड़कर अंतर्मुखी होना है और अंतर्मुखी होकर शब्द की साधना करनी है। दुनिया की जितनी पूजा पाठ जप तप संयम साधनाएं हैं, सबसे श्रेष्ठ शब्द की साधना है। अब शब्द की साधना क्या होती है? नाम को जपना कम है, सुनना ज्यादा है। क्या करना है? नाम को जपना कम है, निराकार 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 का ढिढोरा कम पीटना है। इसकी निराकार की आवाज को अपने अंदर में ज्यादा सुनना है। जैसे आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, अगर मैं बोलूँ ना आपके साथ, आप मेरे को देखते रहो, तो आपका पेटा भर जाएगा? नहीं भरेगा। ऐसे ही निराकार को देखने से कुछ नहीं होगा। इसको देखते रहो, ये तो कुछ कह ही नहीं रहा आपको। परंतु आपके अंदर में हर समय जो अनहद शब्द हो रहा है, जो परमेश्वर के घर से निकली हुई जो शब्द धुन हमेशा हो रही है, इसको बैठकर ध्यान में सुनना है। अनहद शब्द शंख धुन बाजे, जहां कहा वहां आन विराजे। और जब तक इस अनहद शब्द का शब्द धुन का इस सुर और शब्द के योग का अभ्यास नहीं करेंगे, जितने मर्जी आप गीत गाते रहो, जितने मर्जी पूजा पाठ करते रहो, इनका कुछ तो मिल सकता है आपको। क्या मिलता है? ये करने से आपको अहंकार हो सकता है। मैं तो बहुत बड़ा भक्त बन गया, मेरे को इतने दिन पूजा पाठ करते वो हो गए, मैंने इतने पाठ कर दिए, इतनी मैंने पूजा कर दी, इतने मैंने व्रत रख लिए, इतने मैंने उपवास रख लिए। ये सब अहंकार बढ़ाने के काम है तुम्हारे। फिर अपने आप को आप दूसरों से अलग समझना शुरू कर दोगे। इसलिए असली जो भक्ति है, जो शब्द की साधना है, अंतर ज्योत निरंतर वाणी, अपने अंतर में दिव्य ज्योति को देखना है, अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करके अपने अंदर प्रवेश करना है। सुनो ध्यान से, अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करके, जहां मैंने तिलक लगाया इसीलिए लगाया आपको दिखाने के लिए, ये ज्योति का प्रतीक है। जहां हमारी बहन बेटियां बिंदी लगाती है, ये आज्ञा चक्र का प्रतीक है, दशम द्वार का प्रतीक है। तो यहीं पर ध्यान करना है, अपने अंदर प्रवेश करना है और डरने जाना है कि मैं तो आंखें बंद करके बैठता हूं, कुछ दिखता नहीं, अंधेरा अंधेरा दिखता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा था, तो इस अंधेरे के अंदर ही टकटकी लगा के देखते रहना है। और ये नहीं 5-10 मिनट बैठ गए, धूप दीप की और थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठ गए, 2-4 भाषियां सी ले ली, बस परमात्मा आ गया। ये कुछ नहीं है। ये समझ रहे बात को? तो कई घंटे बैठना है, कई घंटे, 10वां दशम तो जरूर बैठना है। कम से कम हर रोज 3-4 घंटे तो भजन करना ही करना है। कितने लोग 4 घंटे भजन करने हाथ खड़ा करना? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है तुम्हारे अंदर जो 4 घंटे भजन करने वाला है। तो तुम्हारा से क्या उम्मीद की जा सकती है? कैसे तुम्हारा पार उतारा होगा? कैसे तुम काल के पथ से कटोगे? कैसे तुम्हारे बंधन कटेंगे? तो इसलिए ये बात मान लो, पल्ले बांध लो, साधना करनी है। और साधना भी ऐसे करनी है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। जब तक ये अनंत शब्द आपको सुनना अपने अंदर में शुरू नहीं होता, तो बैठ के करो, अगर बैठ के नहीं कर सकते खड़े होकर करो, खड़े होकर नहीं कर सकते लेट के करो, लेट के नहीं करते तो मुझे नहीं पता, कैसे भी करो, कोई बहानेबाजी नहीं है इसके लिए। ये पेपर तो पास करना ही पड़ेगा। यहां नहीं करोगे, किसी और स्कूल में करोगे, और गुरु में तुम्हें ऐसे तुम्हें बिठा देगा। कोई ऐसा गुरु कोई नहीं है दुनिया में। जोर से ये कहें